आज का हमारा विषय है वोल्टेज मल्टीप्लायर अर्थात वोल्टता गुणक। वोल्टेज मल्टीप्लायर या वोल्टता गुणक वे दृष्टिकारी परिपथ हैं जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता के शिखर मान के पूर्ण गुणज के रूप में निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त की जाती है। पूर्ण गुणज का अर्थ 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 1000 गुना, 50,000 गुना आदि आदि। ये वोल्टेज मल्टीप्लायर के परिपथ से हम बड़े उच्च मानों तक दिष्ट वोल्टता प्राप्त करते हैं। इन वोल्टेज मल्टीप्लायर की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हम सबसे सरल जो परिपथ है वोल्टता द्विगुणक वोल्टेज डबलर के द्वारा समझेंगे। हमने वोल्टेज मल्टीप्लायर का जो डबलर का परिपथ है इसको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। आपको ध्यान होगा जब हमने रेक्टिफायर्स पढ़े थे तो दो तरह के रेक्टिफायर्स हमने पढ़े थे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर अर्थात अर्ध तरंग दृष्टिकारी एवं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। उसी प्रकार वोल्टेज डबलर को भी हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक और दूसरा फुल वेव वोल्टेज डबलर पूर्ण तरंग वोल्टता द्विगुणक। सर्वप्रथम हम हाफ वेव वोल्टेज डबलर की कार्यप्रणाली को समझते हैं। इसके लिए आपके सामने इसका वैद्युत परिपथ प्रस्तुत है। इस वैद्युत परिपथ में हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता को एक संधारित्र C1 पर डायोड D1 के माध्यम से आरोपित किया है। इसके अगले चरण में एक दूसरा संधारित्र C2 है जो डायोड D2 के द्वारा आरोपित किया गया है। C2 के समानांतर क्रम में लोड प्रतिरोध RL लगाया हुआ है। इस परिपथ से स्पष्ट है कि जब निवेशी वोल्टता आरोपित की जाती है और मान लीजिए निवेशी वोल्टेज के फर्स्ट हाफ साइकिल अर्थात प्रथम अर्धचक्र में इसका Q सिरा P सिरे की तुलना में धनात्मक है, तो इस अवस्था में डायोड D1 अग्रवायोसित होगा जबकि डायोड D2 पश्चवायोसित होगा। अर्थात डायोड D1 से होकर C1 में धारा प्रवाहित होगी जबकि D2 के द्वारा C2 में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात डायोड D1 चालन की अवस्था में एवं डायोड D2 अचालन की अवस्था में होगा। जब डायोड से होकर C1 में धारा प्रवाहित होती है तो संधारित्र C1 का आवेशन होता है और ये आवेशन निवेशी वोल्टता के अधिकतम मान EM तक होता है। तो इस प्रकार प्रथम आधे चक्र में संधारित्र C1 अधिकतम मान EM तक आवेशित होता है। नेक्स्ट हाफ साइकिल अर्थात दूसरा अर्धचक्र जब प्रारंभ होता है तो P और Q सिरे की वोल्टेज की जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, वह विपरीत हो जाती है। अर्थात अब P सिरा Q सिरे की तुलना में धनात्मक है। ऐसी स्थिति में डायोड D1 रिवर्स बायस और डायोड D2 पश्च बायसित हो जाता है। अतः डायोड D1 अचालन की अवस्था में रहेगा जबकि डायोड D2 चालन की अवस्था में होगा। अब हमारा परिपथ जो निवेशी वोल्टता है वो डायोड D2 से होती हुई C2 पर आरोपित होती है, तो C1 का इसमें आवेशन होता है। अब चूंकि C1 पर जो वोल्टता EM है वह निवेशी वोल्टता के श्रेणी क्रम में है, अतः कुल अधिकतम निवेशी वोल्टता EM C1 पर और EM निवेशी कुल मिलाकर 2EM हो जाएगी। अतः C2 का जो आवेशन है अधिकतम 2EM तक होगा। तो इस द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D2 के माध्यम से संधारित्र C2 2EM वोल्टता तक आरोपित होगा।
आवेशित होगा। चूँकि लोड प्रतिरोध RL C2 के समानांतर क्रम में लगा हुआ है, अतः RL के ऊपर हमें C2 की वोल्टेज अर्थात 2 वोल्टता प्राप्त होगी। चूँकि इस परिपथ में हमें जो वोल्टेज है वो C2 के द्वारा प्राप्त हो रही है और C2 का आवेशन केवल सेकेंड हाफ साइकिल अर्थात केवल आधे चक्र में ही होता है, इसलिए इस परिपथ का नाम हमने अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक रखा है। अब हम पूर्ण तरंग वोल्टेज वोल्टता द्विगुणक की कार्यप्रणाली को समझते हैं। इसका परिपथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत है। इसमें परिपथ में अब हमने जो दोनों डायोड D1 और D2 हैं, इनको एक साथ आरोपित किया है निवेशी वोल्टता के सिरों पर। तो इसकी कार्यप्रणाली को हम देखते हैं। तो प्रथम आधे चक्र में अगर आप देखेंगे तो C1 का आवेशन होगा, जबकि द्वितीय आधे चक्र में डायोड के माध्यमों से संधारित्र C2 का आवेशन होगा और दोनों संधारित्र C1 व C2 पर जो वोल्टेज है वह EM और EM प्राप्त होती है। चूँकि C1 और C2 दोनों श्रेणी क्रम एक साथ हैं, तो इसलिए और इन दोनों के समानांतर क्रम में लोड प्रतिरोध RL है, तो RL पर हमें कुल वोल्टेज 2 प्राप्त होगी। इस परिपथ में चूँकि एक संधारित्र पहले आधे चक्र में और दूसरा संधारित्र दूसरे आधे चक्र में आवेशित होता है, अतः संधारित्रों के आवेशन में पूरे चक्र का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए हम इसका नाम पूर्ण चक्र वोल्टता द्विगुणक कहेंगे। इसी प्रकार से आपके उसके लिए हमने वोल्टेज ट्रिपलर अर्थात 3 गुना और वोल्टेज क्वाड्रपल अर्थात वोल्टता चतुर्गुणक की एक परिपथ आपके इसके लिए मैंने प्रस्तुत किया है, जिसमें भी क्रमशः संधारित्रों का आवेशन होता है और हमें कुल वोल्टेज 3 गुना और 4 गुना प्राप्त होता है। इसी प्रकार उसको आगे हम ऐड करते हुए कई प्रकार किसी भी श्रेणी तक या किसी भी सीमा तक वोल्टेज मल्टीप्लायर बना सकते हैं। थैंक यू।